हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए दशमलव भिन्न का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में उन सारे प्रश्नों को मैंने कवर किया है जिन प्रश्नों के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 4.7 गुना 13.23 प्लस 4.7 गुना 9.43 प्लस 4.7 गुना 77.34। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है 4.7 4.7, मतलब तीनों जगह 4.7 है। क्या करेंगे, 4.7 हम कॉमन कर लेंगे। यदि आप ये प्रोसेस को नहीं अप्लाई करते हैं तो फिर आपको समस्या होगी, ज़्यादा समय लगेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों को आपस में गुना कर दें, इन दोनों को गुना करें, इन दोनों को गुना करें, उसके बाद सबको जोड़ दें। यह भी सही है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ पर समय का बहुत अभाव होता है। तो समय को बचाने के लिए क्या करें, सबसे पहले इन सबों में से जो कॉमन है, जो सभी में उपलब्ध है, उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको लिखेंगे। मीन्स कॉमन प्रोसेस। 4.7 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 13.23। फिर यहाँ यदि हम 4.7 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9.43 और यहाँ यदि बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 77.34। अब क्या करें, 4.7 को गुना करें। गुना किसके साथ करना है, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर सभी क्या है, प्लस में है, मतलब इन सभी को जोड़ना है। तो मैंने बताया था जोड़ हो, घटाव हो या गुना हो, क्या करते हैं, सबसे पहले हम दशमलव के बाद जितना अंक है उतना सभी में करते हैं। जैसे यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो बढ़ाने की तो ज़रूरत है नहीं। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करें, सभी को जोड़ना है। तो 3 3 6 और 4 10 का 0, बाकी 1 बचा। फिर 2 4 6 3 9 और 1 10 का 0, बाकी क्या बचा, 1 बचा। 7 4 7 और 9 16 और 3 16 3 19 और 1 20 का 0, बाकी 2 बचा। फिर आइए 7 और 1 8 और 2 10। अब देखिए 2 अंक जो था उसके बाद दशमलव सभी में था, तो यहाँ 2 अंक छोड़ने के बाद यहाँ दशमलव देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 47 गुने, अब दशमलव का तो कोई महत्व नहीं, दशमलव के बाद जो शून्य शून्य है इसका तो कोई महत्व नहीं। आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 100 लिखेंगे। अब 47 को जब 100 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 4700। कितने ही कम समय में इसे बना लिया गया, लेकिन यदि आप इसे गुना करते तो बहुत ज़्यादा समय लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये दूसरा नंबर प्रश्न है। ये पहला नंबर प्रश्न था, ये दूसरा है। 5400 भाग, देखिए यहाँ पे भाग का 2 बार प्रयोग किया गया है, 3-4 बार पर भी प्रयोग किया जा सकता था। तो इस तरीके का प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 5400 को 5400 लिखेंगे, उसके बाद आप गुना का प्रयोग करेंगे और जितना बार भाग का प्रयोग किया गया है उन सभी को 1 बटा करके लिखेंगे। जैसे देखिए 1 बटा और 0.9 है तो लिखेंगे 0.9, फिर भाग में है तो फिर यहीं पे आप लिख दीजिए 0.3। ठीक है, मतलब 1 बटा, बाकी जितना भी भाग के बाद अंक लिखा है, संख्या लिखा है, उसको आप बटा के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए दशमलव को यदि हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 शून्य आएगा। दशमलव के यहाँ से हटाएंगे ऊपर 1 शून्य आएगा। तो कितना आया, 5400 गुने 100 बटा 9 गुने 3। 9 से काटिए, 9 6 54, 60 600 हो गया। 3 से काटिए, 20 3 60 200 हो गया, यानी 20,000 इसका उत्तर हो गया। 200 से 100 को गुना करेंगे, जो आएगा वही उत्तर हो। यानी इसका यदि हम भाग का कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 उत्तर होगा। दिखने में लग रहा होगा कि 20,000 नहीं आएगा, लेकिन आपके सामने मैंने बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.5 गुना 4.7 प्लस 6.5। यहाँ देखिए दोनों में 6.5 कॉमन है, तो मैंने क्या बताया था, जब कॉमन हो तो आप उसे निकालिए। जैसे यहाँ देखिए 6.5 को जब निकालेंगे तो बचेगा अंदर 4.7 प्लस 5.3। दोनों से 6.5 निकल गया, तो अंदर बचेगा 4.7, यहाँ बचेगा 5.3। ठीक है, बटा क्या नीचे भी कॉमन है, जी हाँ, यहाँ से भी 1.3 कॉमन है, आप निकालिए। 7.9 और 6.9। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इसे कॉमन कर लिए हैं तो क्या ये गुना में होता है, जो हम बाहर निकाले हैं ये तो कॉमन में है, कॉमन के बाद ब्रैकेट है, यहाँ ये गुना में होता है 6.5, यहाँ गुना लिखेंगे। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 7 3 10 का 0, बाकी बच गया 1, 7 4 और 5 9 और 1 10,
शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक बनाएंगे तो 10.0। फिर नीचे आइए 1.3 गुना यहाँ कितना होगा, 9 से 9 0 और 6 एक साथ 1.0। ठीक है। अब देखिए आप इसको काट सकते हैं। यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में भी दशमलव के बाद एक अंक है, इसको काट सकते हैं। यदि आपको समझ में न आए तो आप इसे जो प्रोसेस मैंने बताया था, जैसे ये देखिए 6.5 है, यहाँ 1.3 है, यहाँ पर क्या होगा 10.0 है, दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं, तो 10 देंगे, और गुने यहाँ 1 है तो 1 देंगे। अब देखिए इसको दशमलव उड़ाएंगे नीचे शून्य होगा, इसको 10 उड़ाएंगे तो फिर ऊपर शून्य होगा। इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि हम इस तरह से उड़ाए तो देखिए यहाँ 65 हो गया, यहाँ 100 हुआ, 13 हुआ और यहाँ 1 बचा। तो प्रोसेस वही है। अब आगे देखिए इसमें कैलकुलेशन करते हैं। शून्य से शून्य को यदि हम हटा देते हैं, ये 10 हो गया, शून्य से शून्य को जब हम हटा देते हैं तो यहाँ 13 बचा है, 13 पचे 65, तो यहाँ 5 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 50। यहाँ भी आप यदि कैलकुलेशन करते तो देखिए यहाँ क्या है 13 है 65 है, 13 पचे 65 हो जाएगा, यहाँ 100 है 10 है, 0 से 0 खत्म हो गया तो कितना बचा 5 गुने 10 यानी 50। तो इसका उत्तर कह सकते हैं कितना होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 50। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8.4 इंटू 4.2 भाग 2.1, 2.1 इंटू 4.2। देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, ऊपर कोई अंक कॉमन नहीं है, नीचे भी कोई अंक कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो करेंगे, अर्थात सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो यहाँ गुना है, यहाँ भाग है, किसका प्रयोग पहले होगा, भाग का पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो 8.4 को उसी तरह से लिख देते हैं जिस तरीके से का है, गुना है गुना लिखते हैं, लेकिन इन दोनों में कैलकुलेशन करना होगा। 4.2 यहाँ 2.1 है, इन दोनों को जब आपस में भाग देंगे तो देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4.2 बटा 2.1, इस तरीके से भी। लेकिन भाग कर रहा है तो आप इसको दशमलव, यहाँ भी दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इन दोनों को आप आपस में उड़ा भी सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए मान लीजिए इन दोनों को हम हटा लेंगे तो देखिए ऊपर 42 नीचे 21, तो 21 दूना 42 डायरेक्ट आ गया। तो ये भी कर सकते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, तो ये खत्म हो गया। डायरेक्ट कितना बार मिलेगा, 21 दूना 42 मतलब 2 आ जाएगा। 21 से 42 को भाग देना है, या 42 बटा 21 तो कितना बार मिलेगा, 21 दूना 42। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 8.4 गुने 2, इन दोनों को जब भाग देंगे तो 21 दूना 42। नीचे आइए, नीचे है 2.1। अब 8.4 और 4.2 को भाग देना है। देखिए 4.2 बाई 8.4 भाग देना है, भाग का मतलब बटा में लिख सकते हैं। अब देखिए काटिए, ऐसा नहीं कि 8.4 ऊपर हो जाएगा, जब भी होगा तो 8.4 नीचे आएगा, क्योंकि भाज ये है। चलिए तो दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। देखिए 42 दूना 2 बार में डायरेक्ट लग जाएगा, तो कितना आ गया 1/2। तो 1/2 को हम यदि दशमलव में लिखना चाहते कितना लिखेंगे 0.5, तो क्या लिखेंगे 0.5। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, यहाँ गुना करने से बेटर है इसको उड़ाइए तो ऊपर 10 हो जाएगा। फिर ये दोनों देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा। अब कितना बचा, यहाँ 21 है, यहाँ 84 आपस में कट रहे हैं, 21 84, तो कितना हो गया 4 दूना 8 है 10, 4 दूना 8 दहा को 80। तो इसका उत्तर हो जाएगा 80। करना कुछ नहीं है, सिर्फ पहले भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे। इन दोनों में भाग दिए तो 1/2 आया, तो 1/2 भी हम लिख कर कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन काटने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए 1/2 को भाग में बदल लिए, सॉरी इसको दशमलव में बदल लिया तो 0.5 आया, 0.5 मैंने लिखा। और क्योंकि 2.1 से 0.5 को कैलकुलेशन करना होगा, फिर ऊपर है 8.4 पॉइंट उड़ा, यहाँ भी नीचे पॉइंट उड़ा, तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। यदि हमको बटा के रूप में लिखता तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और लंबा होता। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा कर सकें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 0.232323 मतलब इसको भिन्न में बदलने के लिए कह रहे हैं। यहाँ देखिए 2323 रिपीट है, तो मैंने बताया था कि जब रिपीट हो तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, जो रिपीट है वहाँ तक रुक जाते हैं। 23 है, इसके बाद फिर 23 लिखना होगा, तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे रेकरिंग लिखेंगे, या एक रेखा खींच देंगे, रेकरिंग इसे कहते हैं। अब क्या करते हैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए, मैंने बताया था कि जितना पर रेकरिंग होता है उतना नीचे 9 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 23/99, यही ना होता है।
और इसमें माइनस किया जाता है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो डायरेक्ट होगा 23/99। यही इसका उत्तर हो गया। 3 से तो कटता नहीं, यही उसका उत्तर हो गया। आगे देखिए, यहाँ देखते हैं, देखिए 3.36 यहाँ क्या करेंगे, 336 जो लिखा है वो लिखेंगे और माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। अब बटा 336 पूरा लिखाया, 3 पे रेकरिंग नहीं, 3 घटाया, कितने पे रेकरिंग था, 2 अंक पे रेकरिंग था, तो नीचे 2 9 लिखेंगे। क्लियर। फिर आ गया ये 205 -2 अब बटा 99 क्योंकि 2 अंक पे है, प्लस 133 - 1/99। 133 तो वो पूरा लिखाएगा और माइनस 1 जिस पे रेकरिंग नहीं था। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 336 में से 3 घटाइए तो 333/99 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 203/99 प्लस 132/99। फिर से समझें, जो जितने अंक पे रेकरिंग होगा उतना नीचे 9 लिखाएगा। 3 अंक पे होता तो 3 9 लिखा जाता, 8 अंक पे होता तो 8 9 लिखा जाता। और ऊपर जो होता है अंश का जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, जितना अंक है उसको लिख देते हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा देते हैं। जैसे 3.36 था तो 336 मैंने लिखा, माइनस 3 पे रेकरिंग नहीं था, 3 घटा दिया। यदि यहाँ पे 43 होता तो लिखा था 43 36 माइनस 43 माइनस में। ठीक है। अब कैलकुलेशन कीजिए, देखिए आपस में कट रहे हैं तो काट सकते हैं, नहीं काटे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि सभी में 99 है। इसे यदि हम लघुत्तम लेंगे तो 99 ही आएगा। काटना आसान होगा लेकिन लघुत्तम का प्रोसेस थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, इसलिए सब में कॉमन आ रहा है 99, तो 99 एलसीएम ही होगा। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा 333, 203 और 132। भिन्न का जोड़ मैंने किया। अब जोड़िए 3 3 6 और 2, 3 3 6 2 8 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 3 2 5 और 1 6/99। अब काट कर देखिए क्या कट रहा है, नहीं अब नहीं कटेगा। 6 6 8 है, नीचे 9 है, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कट रहा, तो उसका उत्तर यही हो गया। कभी कभी इसका उत्तर रेकरिंग के रूप में देता है तो आप क्या करेंगे, 99 से 668 में भाग देंगे, तो भाग देंगे जो आएगा वो उत्तर होगा। जैसे देखिए 99 से 668 में भाग देते हैं, ये इसका उत्तर आया। हम 99 से देते हैं 668 के बार में लगेगा 6 7 42 6 8 48 6 9 54। ओह 99 है ना, तो 9 6 54 6 बार में लगेगा। 6 बार में कितना हो जाएगा, 9 6 54 4, बाकी 5, 9 6 54 अब 5 कितना हो जाएगा 59। तब घटाइए 4 4 8, 9 7 16 कट गया। ऊपर से कितना आएगा, 0 दशमलव बैठाएंगे तो 0 आएगा। अब आगे भाग दें, 9 8 72 तो नहीं लगेगा, 9 7 लगेगा, 9 7 63 3, बाकी 6 9 7 63 और 6 69। इसको घटाइए 7 3 10, ये बच जाएगा 3, 9 4 13 और ये हो जाएगा 5, नहीं ये हो जाएगा 6, तो ये खत्म हो गया। अब आगे ऊपर से फिर 0 आएगा क्योंकि दशमलव ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अब आगे कैलकुलेशन करिए तो 9 5 45, 5 तो नहीं लगेगा, 6 हो रहेगा, कितना आएगा 594। 6 बार में तो 594 आइए, 4 6 10, ये बच जाएगा कितना 4 6 10, ये बच जाएगा 6 9 7 16, ये खत्म हो गया। 7 6 ऊपर से उतरेगा, फिर 0, फिर लगाइए 9 से कितना बार में लगेगा, 9 8 72 तो नहीं लगेगा, ना आप यहाँ फिर लगाइए 9 7 लगाए तो कितना बार में आया 693। अब इसे आपस में घटाइए, देखिए रिपीटेशन होने को है, 7 6 के बाद 7 आया, फिर हो सकता है कि अगली बार 6 आएगा,
तो जब वो रिपीट होगा, जैसे 7676 बार बार आएगा तो क्या लिखेंगे 6.76 टू द पावर रेकरिंग। तो यही इसका उत्तर होगा। यदि ये 76 के बाद 7 मैंने लिखा, फिर से 6 आ गया, तो रिपीटेशन हो रहा है, तो बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप। जहाँ के बाद रिपीटेशन होगा उस पर आप रेकरिंग चढ़ा देंगे। 7676 रिपीटेशन होगा तो 76 पे रेकरिंग चढ़ा देंगे, ये उसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आइए 8.1, फिर देखिए यहाँ पे रेकरिंग की जगह पॉइंट दिया है, तो ये पॉइंट भी रेकरिंग ही है, ठीक है। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये रेकरिंग ही समझिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8.1 1 के ऊपर रेकरिंग है, तो आप क्या करेंगे 81 लिखेंगे। 8.1 को आप माइनस 8 पर रेकरिंग नहीं, 8 घटा देंगे, एक अंक पे था तो 1 9 आएगा, प्लस यहाँ 2164 माइनस 21 है तो 21 लिखेंगे। अब बटा 2 अंक पे था तो 2 9 लिखाएगा। एक चीज़ और देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर एक शून्य देंगे। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक नहीं था, यहाँ एक अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं था। जहाँ रेकरिंग नहीं हो दशमलव के बाद उस पर शून्य आप शून्य बैठा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ 1632 होगा, सॉरी 16032 होगा, माइनस 160 इसमें घटेगा, बटा 2 अंक पे रेकरिंग है तो 99 हो जाएगा, और एक अंक बच गया इसलिए 1 शून्य होगा। अब आइए कैलकुलेशन कीजिए। 81 में यदि हम 8 घटाएंगे तो 8 3 11 73/9 प्लस इसको घटाइए 3 3 1 4 2 4 6 2143/990। यहाँ आइए 2 6 7 13, ये बच जाएगा 6 7 13 9 8 1 9, और ये हो गया 5/990। अब क्या करेंगे 990 लघुत्तम हो जाएगा, 9990 990, यानी 990 का लघुत्तम लेंगे तो सब 990 होगा। यहाँ करिए 730 होगा, यहाँ हो जाएगा 2143 प्लस 5872। यहाँ देखिए एक छूट रहा है, एक आप यहाँ लिखिए, घटाए थे तो सिर्फ इसका कैलकुलेशन मैंने किया, एक का नहीं किया था, एक और होगा। अब इसको आपस में जोड़िए तो 2 3 5 7 4 11 और 3 11 3 14, बाकी एक बचा 8 और एक 9 और 7 16, एक 17 का 7, बाकी एक बचेगा, एक बचा, फिर ये 2 और 5 7 और एक 8 हो गया, और 1/990 आपस में कट रहे हैं। देखिए काट के, यदि 3 से कट गया तो बहुत अच्छा है, 3 से नहीं कट रहा तो यही मेरा उत्तर हो गया 18,745/990। और यदि रेकरिंग में आता ऑप्शन में तो फिर 990 से इसको भाग देंगे, और जब रिपीटेशन भागफल का होने लगा तो वो रेकरिंग में आगे बदल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे रेकरिंग के जगह पे इस पॉइंट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो रेकरिंग था अभी तक मैंने जितना बताया, ये पिछले वाले वीडियो में भी मैंने इस तरह का प्रश्न बताया था, लेकिन फिर से समझते हैं। पॉइंट के बाद रेकरिंग का मैंने प्रयोग बताया, अब है पॉइंट से पहले रेकरिंग, ठीक है। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। 7 पे रेकरिंग दिया है 0.25 प्लस 4 पे रेकरिंग 0.39। आप इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, 7 पे है तो -7 और प्लस लिखेंगे। क्यों प्लस लिखेंगे, 7 पे रेकरिंग का मतलब ही है -7, ध्यान रहे, ठीक है। 4 पे रेकरिंग का मतलब है -4, कब, जब दशमलव से आगे हो तब, तो 7 पे रेकरिंग है इसका मतलब -7, और उसके बाद लिख देते हैं 0.25। जब हम 7 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, तो 0.25। फिर यहाँ ये प्लस 4 पे रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे -4, ठीक है। 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे, और प्लस 0.39। फिर से समझे, 7 है तो इसको -7 लिखेंगे, प्लस 0.25 है तो यहाँ तो कुछ नहीं, 0 बता 0.25। फिर उसी तरह से यहाँ निकालेंगे, -4 निकल जाएगा आगे, यहाँ बचेगा 0.39, वो लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ 2 चिन्ह है देखिए। फिर आए क्या करेंगे, -7 प्लस 0.25 प्लस -4 प्लस 0.39। अब क्या करेंगे, ये 2 चिन्ह
यहाँ माइनस 7 है, -4, यहाँ भी प्लस है, प्लस, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, तो इन दोनों क्या करें आपस में जोड़ेंगे। तो 7 और 4 कितना हो जाए 11, वो भी किस में माइनस में, क्योंकि सबसे बड़ा 7 ही है, 7 के आगे माइनस है तो -11। फिर क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, दोनों प्लस में तो प्लस लिखेंगे, जोड़िए 9/14 4, बाकी 1, 3 और 2 5 और 1, 9 5 14 4, बाकी 1 3 2 5 और 1 6, 64, यहाँ हो गया 0.64। अब देखिए -11 प्लस 0.64, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 11 पर रेकरिंग 0.64, तो यही इसका उत्तर हुआ 11.64। देखिए आप इसे अच्छे से फिर से, यहाँ मैंने क्या किया कि -11 था तो मैं क्या बताया था कि रेकरिंग यदि पॉइंट के आगे हो, दशमलव के आगे हो, तो आप इसे माइनस में लिखते हैं। तो देखिए 0.64, तो यहीं बताया था कि इसको आप यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 7 पे रेकरिंग है तो -7 प्लस है 0.1 कर देते हैं, तो ऑलरेडी 0.64 है, तो 0.64 -11 11 रेकरिंग पे, तो उत्तर इसका सही कौन सा होगा, 11.64 पे 11 पर रेकरिंग। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ 9th नंबर क्वेश्चन, 8.85 इंटू 8.85, देखिए यहाँ पर 3 बार यूज किया गया, यहाँ भी 3 बार, तो क्या इसमें चलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट फार्मूला चलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, फिर से सीखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। यही यदि माइनस में होता तो लिखते ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए अभी ये प्लस में है, ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू, ये दोनों प्लस में, इसको क्या लिख सकते हैं 8.85 का होल क्यू और प्लस 11.5 का होल क्यू, यही ना होगा, इन दोनों को बदला ए क्यू और इसका बदला बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, मतलब आपस में पहले एक बार जोड़ेंगे, उसके बाद स्क्वायर करके आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको जोड़िए 8.85 प्लस 11.5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर आएगा ए स्क्वायर, मतलब 8.85 का होल स्क्वायर प्लस 11.5 का होल स्क्वायर माइनस 8.85 इंटू 11.5 ब्रैकेट बंद। ऑलरेडी मैंने छोटा स्क्वायर लिखा है, लेकिन बड़ा स्क्वायर बाहर चलेगा तब तो इसका यूज कर पाएंगे, क्योंकि हम मैंने 8.85 का मैंने ब्रैकेट करके स्क्वायर लिखा, जो कि ये स्क्वायर था। तो ये सब एक जगह इसलिए मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किया। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, 5 5 10 का 0 बाकी 1 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 8 1 9 1 10, तो इसका 10.00 यानी 10 आया, 0.00 का कोई महत्व नहीं, यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, 8.85 का होल स्क्वायर करेंगे, 11.5 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको आपस में गुना करेंगे, गुना करके घटा देंगे, जो आएगा वो मेरे पास उत्तर होगा। इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका ए बी का करेंगे, जो आएगा उसके साथ 10 को गुना कर देंगे, ठीक है। ये और ये तीनों को आपस में जोड़कर यहाँ लिखेंगे, और उसके 10.00 अर्थात 10 से हम उसको गुना करेंगे, जो आएगा इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 2.23 का होल क्यूब माइनस 0.27 बटा 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.69, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो सेम वही है, ए क्यू माइनस बी क्यू अब यहाँ पे लिखा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का देखिए फार्मूला मैंने अभी जस्ट बता रहा था, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको ये लिख सकते हैं 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब, नहीं 9 नहीं लिखा जा सकता है, 3 ही लिखा जा सकता है, 3 का होल क्यूब बटा 3 इसलिए लिखा जा सकता है, यहाँ पे 27 है, तो यदि हम 3 लिखते हैं तो 3 को 3 बार गुणा कीजिए, 3 तिहाई
3 गुने 3 गुने 3, 3 3 होती है 27, और दशमलव सब में यदि हम लगाएंगे तो दशमलव 3 अंक होना, 1 2 3 अंक हो गया तो 3 अंक होना चाहिए, तो 0.237। मैंने क्या बताया था, दशमलव के बाद जो अंक है उसको आपस में गिन लेते हैं, जितना अंक हो उतना क्या आगे दशमलव बैठा देते हैं, तो इसका होगा 0.3 का होल क्यूब। यहाँ लिखेंगे 2.3 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर, प्लस फिर आ गया ये 0.69 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखने से पहले लास्ट वाला का देख लेते हैं, 0.09 है तो क्या लिखेंगे 0.3 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं 2.3 इंटू 0.3। देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जो लिखा है वह इसके समानांतर दिख रहा है, यहाँ जो लिखा है और यहाँ जो है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए तो हम माने थे शुरुआत को ई एस को, तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर है 2.3 स्क्वायर, फिर ए बी का मतलब ये और ये का गुना, इन दोनों का गुना होगा, इन दोनों का तब तो ए बी होगा, तो इसी तरह से इन दोनों का गुना, तो ये पहले क्यूब के रूप में मैंने लाया था 0.3, तो 2.3 को 0.3 से आपस में गुना करेंगे तो 23 दिया 69, जो यहाँ लिखा है वही हो जाएगा, है ना। तो 69 को मैंने तोड़कर इस तरीके से लिखा 23.03 गुना, फिर क्या होता है बी स्क्वायर मतलब जो मैंने बी कैलकुलेट करके लाया था, 0.07 बी नहीं है, क्यू में रखेंगे तब वो बी कहलाएगा, तो ये आया, तो देखिए 0.09 है तो क्या लिख सकते हैं 0.03 का होल स्क्वायर, तब 9 हो जाएगा। मतलब मैंने इसको छोटा किया, छोटा करने के बाद इसी को मैंने सेट कर दिया, इसको ए स्क्वायर प्लस ए मतलब ये, बी मतलब ये, प्लस बी स्क्वायर मतलब जो है वो, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो ये है वही प्राप्त होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट आप कैलकुलेट कीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मतलब 2.3 माइनस 0.3 ए माइनस बी हो गया, एक क्या हो जाएगा 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 इंटू 0.3, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.3 का होल स्क्वायर बटा क्या है नीचे 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। देखिए ये आपस में और ये दोनों देखिए सेम है, ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 2.3 इंटू 0 माइनस 0.3, तो इन दोनों बचेगा, यानी इन दोनों को क्या करना होगा घटाव करना होगा, तो 3 में से 3 गया 0 और 2 में से गया 0, 2 में से 0 गया 1 2, तो ये आएगा 2.0 मतलब 2, इसका उत्तर कितना होगा 2 होगा 2। आप इसे यदि अपने कॉपी पर साफ साफ बनाएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, लेकिन हमें जो भी प्रोसेस बताया बोल बोल कर समझाया उसे सिर्फ याद रखेंगे, यदि स्किप कर जाए तो बार बार वीडियो को आगे पीछे कर देख लेंगे, समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ा ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है, और एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, जो कि फॉर्मूला मैंने कुछ देर पहले बताया था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ए बी का प्रयोग है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ए बी का प्रयोग है, जो हम लिखते हैं ना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उस जगह पे इसका प्रयोग करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। आगे बढ़ते हैं, देखिए 0.98 का होल क्यूब 0.02 का होल क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज हो रहा है। देखिए फार्मूला हो रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और एक फार्मूला होता है अभी मैंने जो बताया था a प्लस बी का होल क्यू का, ये तो भी नहीं बताया था। देखिए a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखिए इसको जब आप चेक करेंगे तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab है, लेकिन ब्रैकेट में ए प्लस बी नहीं है, तो उसको हम अपने मन से लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी कह रहा है, तो ये तो ये है, बी तो ये है ना, ये ए इसको मान रहे हैं, बी इसको मान रहे हैं, तो क्या होगा ए क्यू बी क्यू प्लस 3 हो गया, ए का मतलब फिर से वही हो गया, बी का मतलब फिर वही 0.2 और इंटू ए प्लस बी,
तो ए तो माने थे इसको 0.98 और प्लस 0.02 ए प्लस बी। अब आप सोचेंगे इसको हम कैसे ले आए, तो देखिए इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे 8 2 10 का 0 बाकी 1 9 में से और एक इधर हो गया 10 0 बाकी बच गया 1, तो कितना आ गया 1। तो इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 1 प्राप्त होता है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 1 प्राप्त होता है। तो 1 का मतलब कुछ नहीं, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट 3ab का यूज किया गया है। तो देखिए इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए डायरेक्ट आप लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे 0.98 का होल क्यूब मतलब ए क्यूब, 0.02 का होल क्यूब मतलब बी क्यूब, 0.98 ए और बी मतलब 0.02 और इंटू ए प्लस बी मतलब 0.98 प्लस 0.02। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब। डायरेक्ट मैं इसके जगह फार्मूला मैंने पुट कर दिया, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब का मान ही इतना होता है। अब इसको आपस में जोड़िए तो जोड़ने पर आएगा कितना 1.00, ठीक है। 1.00 का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 पर पावर 3 मतलब 1, अर्थात इसका उत्तर कितना होगा 1 होगा। देखिए दिखने में कितना लंबा चौड़ा था, लेकिन जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आया 1 आया। तो सिर्फ कैलकुलेशन फार्मूला पर ध्यान रखना है, बिल्कुल ही कम समय में आसानी से बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कुछ कॉमन है तो कॉमन किया जाए। देखिए 0.2 0.2 2 इंटू 0.16 0.2 नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर और प्लस देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a का मतलब 0.2 और b का मतलब 0.8, मतलब इसी को हम 2 बार लिख दिए। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, a मतलब ये हुए और b मतलब ये हो गया। अब इन सबको जब आपस में गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 8 2a और b 8 दूना 16, ठीक तो है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2 गुना 0.16 मतलब ये आना भी चाहिए, तभी तो कैलकुलेट करेंगे। तो 2 का 2 तो मिल गया और 8 दूना 16 देखिए मिल रहा है। और बटा क्या लिखा है 0.2 प्लस 0.8। आप क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात 0.2 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर बटा नीचे जो लिखा है 0.2 प्लस 0.8। ये देखिए ब्रैकेट के ऊपर बटा के ऊपर 1 है और बटा के नीचे दोनों सेम है, स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 0.2 प्लस 0.8 ही बचेगा, 0.2 प्लस 0.8। इसको आपस में जोड़िए तो 8 2 10 1.0 अर्थात कितना हो जाएगा 1। इसका उत्तर कितना होगा 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया था कि जब 2 स्क्वायर हुआ बीच में माइनस हो तो क्या करते हैं एक बार जोड़ कर लिखते हैं और एक बार घटा कर लिखते हैं। तो वही काम करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2.5 प्लस 1.5 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे 2.5 माइनस 1.5 अब बटा 2.5 प्लस 1.5। देखिए दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो क्या ना हम इसको डायरेक्ट काट ही दें, तो काट दिए। यहाँ बच गया 2.5 माइनस 1.5। अब इसको आपस में घटाइए तो 1.0 आएगा, 5 5 0 2 1 से 2 1, तो इसका उत्तर आ गया 1। यहाँ पर मैंने किया डायरेक्ट फार्मूला का मैंने प्रयोग किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इन सब फार्मूला को मैंने जब एडिशन का वीडियो बताया था, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, उसमें भी मैंने इसका प्रयोग किया था और बार बार इस फार्मूले को याद करवाया था। तो कोई बात नहीं, यदि नहीं भी याद है अब इस तरीके का मैथ हमेशा बनाएंगे, बार बार जो पीछे वाले वीडियो है उसको आप देखेंगे तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे और अप्लाई करेंगे तो फिर आप वो कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह के प्रश्न आप हमेशा बनाने की कोशिश करते रहें, बिल्कुल ही अच्छा सफलता आपको मिलेगी। चलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी, और उसी के फॉर्मूले पर मैंने इसको रख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने समझा, तो यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा एक बार और ए माइनस बी एक बार, और नीचे तो वो है ही, दोनों आपस में मैच किया इसलिए कट गया, बाकी जो बचा उसको आपस में घटा दिया, जो है वह उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है, बिल्कुल आसान है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था क्या करेंगे, 0 जो लिखा है उसको हूबहू पूरा उतार देते हैं, 0 0 808। यहाँ 0 का तो कोई महत्व नहीं अंक से पहले, तो इसको हटा दीजिए। माइनस दशमलव, देखिए माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटाते हैं, तो क्या है बचा है, सिर्फ 8 बचेगा ना, 0 0 8 बचेगा, तो 0 0 को कोई तो महत्व नहीं, सिर्फ 8 बचेगा, तो 8 लिखेंगे। बटा कितना है, 2 पे रेकरिंग है तो दोनों आएगा, और दशमलव के बाद कितना अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, 2 अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 शून्य भी आएगा। अब करिए, इसको करेंगे तो 800 आएगा बटा 9900, ये 2 शून्य से 2 शून्य गया तो कितना आएगा, 8 बटा 99, 8 बटा 99 आया। ठीक है, इसको साधारण भिन्न में कहा जाता तो भिन्न हो गया। भिन्न का मतलब क्या, अंश और हर होना चाहिए, 8 है अंश हो गया, 99 हर हो गया, तो 8 बटा 99 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लास्ट प्रश्न था। तो ये था मेरा दशमलव भिन्न का तीसरा वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।